हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हो एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो आपको पता है कि अब हमारे सारे एग्जाम्स खुल चुके हैं, यानी कि अब इन फ्यूचर जितने भी एग्जाम हमारे होने वो होंगे। तो मैं आपके एग्जामों को देखते हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आज, और ये लास्ट तक आप जरूर देखिए। और वो टॉपिक का नाम है आपका कोरोना से संबंधित संपूर्ण जानकारी। ये देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये आपको 101% इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही। तो मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक सारी चीजें बताऊंगा कि कोरोना में कब क्या हुआ, कौन कौन से इसमें एप्लीकेशन लॉन्च किए गए, कौन सी सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आपकी आने वाली परीक्षा में 2 से 3 नंबर पक्के 100% हो जाएंगे। तो आप जरूर देखिए इसको और इसको शेयर भी कीजिए। देखिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि कोरोना को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, जब ये स्टार्टिंग हुई तब इसका नाम था सार्स कोव 2। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा एग्जाम में ये भी दे सकता है कि सार्स कोव 2 को किस नाम से जाना जाता है। तो या तो ऑप्शन देगा कोरोना या देगा कोविड-19। लेकिन जब ये चाइना से स्टार्ट हो गया तब इसका नाम पड़ गया क्या, चाइना में रख दिया गया इसका नाम कोरोना। अब फिर जब ये पूरे विश्व में फैलता चला गया, यानी कि जब ये पूरे विश्व को अपने कब्जे में लेता रहा, तब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपकी 7 अप्रैल 1948 को हुई है, और इसके वर्तमान प्रमुख जो है WHO के, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। अब ये कहां के हैं, ये इथोपिया के हैं, और इसका हेड ऑफिस जो है WHO का वो है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इन सारी चीजों को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसकी वीडियो भी मैंने आपके अपने चैनल पर डाल दी है, तो आप उसको भी आसानी से देख सकते हैं और उस टॉपिक को भी अपने आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले नाम इसका ये रखा गया, फिर चाइना ने इसका नाम रखा कोरोना। लेकिन जब ये WHO के पास पहुंचा है तब WHO ने इसका नाम कर दिया कोविड-19। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि कोविड की फुल फॉर्म क्या है। तो देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। देखिए, यहां पर CO से मिलकर बना कोरोना, VI से मिलकर बना आपका वायरस, और D से बना है यहां पर डिजीज, और 19 जो है वो इसलिए लगा इसके आगे ऑफ 19 क्योंकि 2019 में इसने अपना प्रकोप दिखाया है। लेकिन देखिए, मैं पहले बता दूं कि कोरोना पहले भी अपना असर दिखा चुका है। वो पहली बार कब आया, तो पहली बार इसने जो दस्तक दी थी वो दी थी 1960 में, लेकिन तब इतना ज्यादा इसका प्रभाव नहीं था, एक मामूली था। लेकिन अब आकर के इसने अपना प्रकोप बहुत ज्यादा दिखाया है, जिससे पूरी विश्व में अर्थव्यवस्था भी लो और भी चीजें, यानी पूरी दुनिया ठहर सी गई है। तो 1960 के बाद इसने अपना प्रकोप कब दिखाया, 2019 में दिखाया। अब मैं इसकी बात करूं, ये कौन से वर्ग का है, तो इसका वर्ग जो है वो है 4th वर्ग का वायरस है। ये क्लियर हो गया, 4th वर्ग का वायरस है। और ये किस टाइप का वायरस है, तो ये है आपका विषाणु जनित वायरस। ये भी क्लियर हो गया। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो है RNA, यानी कि ये जो होता है मोस्टली जीवित प्राणियों में पाया जाने वाला एक पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं RNA। ये RNA है। इससे संक्रमित होने वाला पार्ट कौन सा है, तो वह है आपका श्वास तंत्र। देखिए, इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण जो है वो ये है कि आपको खांसी, जुकाम,
आपको बुखार आएगा और उससे धीरे धीरे क्या होगा कि आपके फेफड़े भी संक्रमित होते रहेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये आता है कि इससे संक्रमित होने वाला पार्ट कौन सा है बॉडी पार्ट, तो वो है फेफड़े। और अगर टाइम रहते हुए व्यक्ति को इसका इलाज ना मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इस समय आप देख रहे हो कि दिन ब दिन इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो अब हमने देखिए कितने क्वेश्चन याद करे कि पहला क्वेश्चन याद करा कि SARS-CoV-2 क्या है, दूसरा कोरोना क्या है और कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है, पहली बार कब आया, इसका वर्ग क्या है, ये कौन सा वायरस है, ये किसको इफेक्ट करता है, कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हमने अभी जानी है। इसके आगे की हम बात करते हैं अभी। तो देखिए कोरोना जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये देखिए ये है आपका लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा, और इसका हिंदी में अर्थ होता है मुकुट। यानी कि ये कहा गया है कि अगर आप इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हो तो इसकी आकृति जो है वो मुकुट के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसको हिंदी में अर्थ जो कहा गया है वो है आपका मुकुट। अब मैं आपसे बात करता हूं कि कोरोना की शुरुआत कहां से हुई है। 2019 में सबसे पहला शहर जो इफेक्ट हुआ वो है आपका वुहान, जो कि कहां का है, चीन का है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है। वुहान के बाद जो सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं वो कहां पर मिले हैं, वो मिले आपके लैम्बार्टी सिटी है, कहां पर है ये है आपका इटली में। तो देखिए अब हमने ये जान लिया शुरुआत कहां से हुई है और दूसरे नंबर पर कौन सा शहर रहा। अब मैं बात करूं आपसे कि भारत में सबसे पहला केस कहां पर मिला। तो देखिए भारत में पहला केस मिला आपका केरल में, यानी कि भारत में कोरोना की शुरुआत कौन से राज्य से हुई, तो वही केरल से। लेकिन सबसे पहले हमारे देश में केंद्र सरकार द्वारा यह आह्वान किया गया कि अब जनता कर्फ्यू का आयोजन किया जाएगा। तो जनता कर्फ्यू कब लगा, जनता कर्फ्यू लगा आपका 22 मार्च 2020 को, और 22 मार्च को हमारे पूरे विश्व में विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी कि आपका इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जाता है। और इस दिन हमारे देश में पहला जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया था। अब हमारे देश में जो पहला लॉकडाउन लगा वो लगा था आपका 26 मार्च 2020 से। अब मैं बात करता हूं आपसे कि देखिए शुरुआत कहां से हुई है इसकी, केरल से, लेकिन इसमें सबसे प्रथम कर्फ्यू लगाने वाला राज्य, सबसे पहले जो कर्फ्यू लगाया था वो किसने लगाया, वो लगाया आपका पंजाब ने। क्लियर हो गया। अब बात करें हम कि लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य है, लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य जो है वो है हमारा कौन सा, वो है आपका राजस्थान। एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि इस बीमारी को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखें महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य भारत का वो है हमारा कौन सा, वो है हरियाणा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब हम देखते हैं कि कोरोना के लिए कौन से संगठन या कौन से देश ने कितना धन खर्च करने की घोषणा की है। तो देखिए पहला है WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने घोषणा की है $675 मिलियन रुपया रिजर्व किया है कोरोना के लिए, यानी कि इसकी दवाई वगैरह पर जो पैसा खर्च होगा वो कितना खर्च करेगा, वो करेगा $675 मिलियन। नेक्स्ट है आपका एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेड ऑफिस मनीला में है, और इसने जो खर्चा किया है वो करेगा वो $200 मिलियन। देखिए स्टार्टिंग में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब एडीबी ने इसको जो धन देने की घोषणा की थी वो की थी केवल $2 मिलियन की, लेकिन प्रकोप बढ़ता गया तो उसने ये रकम बढ़ा के कर दी गई अब
200 मिलियन डॉलर की। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है 12 मिलियन डॉलर खर्च करने की। और भारत द्वारा सार्क इमरजेंसी फंड में, सार्क वो संगठन है जिसमें आपके 8 देश शामिल हैं, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसमें 8 देश जो है उसमें सबसे पावरफुल देश भारत है, सबसे कमजोर देश भूटान है। तो इस फंड के लिए जो पैसा देगा भारत, वो कितना देगा? वो देगा 10 मिलियन डॉलर। अब कोरोना जो टेस्ट का नाम है, यानी जो कोरोना की जो टेस्टिंग होती है उस टेस्ट का नाम है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म देख लेते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोरोना टेस्ट का क्या नाम है, आरटीपीसीआर। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी हमने आप जान ली है। अब मैं आपको बताऊं, भारत में जो इसकी दवा बनाने के लिए तमाम कंपनियां काम कर रही हैं, और वो किसके संरक्षण में कर रही हैं? वो कर रही हैं आपकी आईसीएमआर, जो कि कहां पर है? यह है आपका पुणे में। और भारत में पहली स्वदेशी पीपीई किट जो लॉन्च की गई थी वो भी आईसीएमआर द्वारा ही लॉन्च की गई थी। और मैं आपको बताऊं, इसके लिए हमारे देश के तमाम जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने भी पीएम केयर फंड में दान दिया है। और भारत सरकार ने उसका जो पैसे का उपयोग किया है वो तमाम अभियानों में किया है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे देश के नागरिक जो विदेशों में बेचारे फंसे हुए थे, उनको देश वापसी लाने के लिए एयरलाइंस, वो कौन सी एयरलाइंस है? वो है आपकी एयर इंडिया के माध्यम से एक अभियान चलाया था। वो कौन सा था? वो था आपका वंदे भारत। वंदे भारत अभियान चलाया, यानी कि जो लोग बाहर विदेशों में फंसे हुए थे उनको अपने देश लाने के लिए वंदे भारत अभियान चलाया गया। और किस एयरलाइंस के माध्यम से चलाया गया? एयर इंडिया के माध्यम से चलाया गया। इस अभियान के तहत पहली फ्लाइट जो इंडिया पहुंची थी वो पहुंची थी आपकी वुहान से नई दिल्ली। कितने यात्री आए थे? तब आए थे हमारे 328 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान पहुंचा था। और एयर इंडिया की जो टैगलाइन है वो आपकी है योर प्लेस इन द स्काई। और एयर इंडिया भारत की एकमात्र सरकारी एयरलाइंस कंपनी है और इसके वर्तमान प्रमुख जो है वो है राजीव बंसल। देखिए, अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या सार्क के बारे में डिटेल में और पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर इनकी वीडियो भी पा सकते हैं। तो अभी जिसने भी मेरा वीडियो ना देखा हो वो जरूर देख लें, क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले एग्जामों में आपको सफलता जल्द से जल्द मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए, अब हम बात करते हैं कोविड-19 से संबंधित ऐप एवं योजनाएं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, तो आप इन्हें भी याद कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु किसने लॉन्च किया? वो किया भारत सरकार ने। और देखिए, इस ऐप ने एक अपना रिकॉर्ड भी बनाया है, यानी कि सबसे कम समय में भारत में प्ले स्टोर से डाउनलोड होने वाला ऐप जो है वो कौन सा है? वो है आरोग्य सेतु, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है अजय देवगन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कोरोना कवच ऐप वो है भारत सरकार ने ही लॉन्च किया है इसको भी। नेक्स्ट है आई गॉट। आई गॉट किसने लॉन्च किया? वो भी क्या भारत सरकार ने ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट है पीएम केयर फंड। ये भी भारत सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया फंड है, जिसमें तमाम दानदाताओं ने अपने अपने अनुसार इसमें दान दिया है, जो पैसा आपके कोरोना से जंग लड़ने के काम में किया जा रहा है इस्तेमाल। नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 फीडबैक। ये भी किसने लॉन्च किया? भारत सरकार ने ऐप लॉन्च किया है, यानी कि जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनका फीडबैक लेने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है कोविड-19 फीडबैक। नेक्स्ट है ब्रेक द चेन अभियान। ब्रेक द चेन अभियान जो स्टार्ट किया वो किसने किया? वो किया केरल ने। नेक्स्ट है हमारा जियो फोर्सिंग ऐप। ये भी किसने किया? केरल ने। अब देखिए, यहां पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। वो कैसे? क्वेश्चन आएगा कि जियो फोर्सिंग ऐप इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
तो बच्चे को ऑप्शन में देगा वो केरल, महाराष्ट्र, एप्पल या रिलायंस। तो आंसर होगा हमारा क्या, केरल। लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या रहेगा, जियो। और जियो किसका ऐप है या किसका प्लेटफॉर्म है, वो है रिलायंस का। तो बच्चा लगा कर आएगा इसमें मोस्टली क्या, रिलायंस। लेकिन आंसर क्या होगा इसमें, केरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दरवाजा वितरण योजना, वो भी किसने स्टार्ट की, केरल ने। इसमें यह है कि जो आपकी जरूरतमंद की चीजें हैं वो आपके दरवाजे तक पहुंचाई जा रही हैं। तो इसलिए ये इस योजना का नाम रखा गया दरवाजा वितरण योजना। नेक्स्ट है योधाबू ऐप, यानी कि ये भी किसने लॉन्च किया, वो भी है केरल ने। ये जो ऐप लॉन्च किया गया केरल द्वारा, वो ये किया गया जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी कि योद्धा हैं, उनके सम्मान में ये ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना चेन को तोड़े अभियान, ये स्टार्ट किया इफ्को कंपनी ने। चलिए अब आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड किसने स्टार्ट किया, वो किया दिल्ली ने। नेक्स्ट है आपका 5T प्लान। 5T प्लान किसने स्टार्ट किया, वो भी दिल्ली ने स्टार्ट किया। अब देखिए यहां पर जो 5T लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर टी के 5 अर्थ निकलते हैं। यहां पर टी से होगा टेस्टिंग, टी से होगा ट्रैकिंग, टी से होगा ट्रीटमेंट, टी से होगा टीम वर्क और टी से होगा आपका ट्रैकिंग। समझ में आ गया। तो ये आपका जो स्टार्ट किया वो किसने किया, दिल्ली ने। नेक्स्ट है हमारा नाड़ी ऐप। नाड़ी ऐप जो लॉन्च किया वो किया हमारा पुदुचेरी ने। नेक्स्ट है रक्षा सर्व ऐप, ये लॉन्च किया छत्तीसगढ़ पुलिस ने। नेक्स्ट है कोरोना केयर ऐप, ये लॉन्च किया फोन पे कंपनी ने। नेक्स्ट है हमारा प्रज्ञम ऐप, ये लॉन्च किया झारखंड ने। नेक्स्ट है कोविड केयर ऐप। कोविड केयर ऐप जो है ये लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पढ़ाया कोरोना और यहां पर आया कोविड। तो यहां पर देखिए दोनों का नाम बाद में सेम है, यहां पर केयर ऐप, यहां भी केयर ऐप, लेकिन यहां पर कोरोना की बात हो रही है, यहां पर हो रही है बात कोविड की। तो ये जो ऐप है ये फोन पे द्वारा है और ये ऐप है आपका अरुणाचल प्रदेश द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना सहायता ऐप, ये लॉन्च किया बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है समाधान ऐप, ये है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का नाम अभी हाल ही में ही चेंज हुआ है और इससे पहले इसका नाम हुआ करता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसको जो चेंज किया गया है, जो अभी भारत में नई शिक्षा नीति लाई गई है उसके माध्यम से चेंज किया गया है। तो अगर आपको नई शिक्षा नीति के बारे में भी पढ़ना है तो मैंने उसका वीडियो भी पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे भी जल्दी से जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। तो यहां पर वो आपको शिक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी कह दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं करुणा ऐप। करुणा ऐप जो है ये सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है बी सेफ टनल, ये तेलंगाना सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। यहां क्वेश्चन ये दे सकता है कि भारत में सर्वप्रथम वी सेफ टनल की शुरुआत कौन से राज्य ने की, तो वो की आपकी तेलंगाना ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं राजकॉप। राजकॉप जो स्टार्ट किया वो किसने किया, राजस्थान ने। नेक्स्ट है महाकवच। महाकवच जो लॉन्च किया वो किया महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है मो जीवन। मो जीवन जो लॉन्च किया वो किया हमारा उड़ीसा ने। नेक्स्ट है टीम 11। टीम 11 का गठन जो किया वो किया यूपी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते जो अभियान चलाया था वो चलाया था भारतीय सेना ने, यानी कि इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी, ये लॉन्च किया था हमारा भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स। देखिए ये तब लॉन्च किया गया था जिस समय लॉकडाउन के समय पर बिल्कुल पूरा भारत ही बंद था, तो उस समय पर आपकी जरूरतमंद की चीजें एयरलाइंस के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही थी। इसमें मोस्टली पहुंचाई जा रही थी दवाइयां। तो दवाइयों को एक स्थान से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया इंडियन एयरफोर्स द्वारा, उसका नाम था ऑपरेशन संजीवनी। नेक्स्ट है कोबा। कोबा जो ऐप लॉन्च किया वो किया पंजाब ने। नेक्स्ट है मधु ऐप। मधु ऐप लॉन्च किया उड़ीसा ने। नेक्स्ट है युक्ति ऐप। युक्ति ऐप भी किसने लॉन्च किया वो किया शिक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है कोविड मदद, ये लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है संयम ऐप। संयम ऐप लॉन्च किया गया पुणे, और ये अगर संस्था पूछे जाए तो वो है आपकी आईसीएमआर।
संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है फूड बैंक ऐप, ये लॉन्च किया आपका मणिपुर सरकार ने। तो ये हमारे ऐप है। अभी आगे और पढ़ेंगे हम ऐप और योजनाओं के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप इन सभी के नोट्स पीडीएफ या टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा लाइफ लाइन उड़ान अभियान। ये जो स्टार्ट किया वो क्या, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम, ये जो लॉन्च किया वो क्या, तेलंगाना ने। नेक्स्ट आपका सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप, ये लॉन्च किया नागालैंड ने। नेक्स्ट है कोरोना वॉच ऐप, ये लॉन्च किया कर्नाटक ने। नेक्स्ट है नमस्ते ओवर हैंडशेक, वो किया कर्नाटक ने। ये एक अभियान है, यानी कि इसमें हमें क्या करना है कि अगर आपको कोरोना से दूर रहना है तो सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वारंटाइन ऐप। यह है आपका आईआईटी बॉम्बे, यानी कि जो क्वारंटाइन किए जाते हैं लोग, उनकी निगरानी के लिए जो ऐप तैयार किया वो किसने किया, वो क्या, आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट है आपका सेफ हैंड चैलेंज अभियान। ये जो अभियान स्टार्ट किया वो क्या, डब्ल्यूएचओ ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट आपका एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान, ये स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है नेकी की चारपाई अभियान, यह है उत्तराखंड पुलिस, यानी कि इसमें यह है कि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे तो उन्होंने जगह जगह चारपाई बना दी है कि आपको अगर किसी को मदद पहुंचानी है तो आपको उस तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास जो भी नियरेस्ट चारपाई हो उस पर जाकर के वो सामान रख दीजिए, जो भी जिसको भी चाहिए होगा, जो भी जरूरतमंद होगा वो वहां से उठा करके ले जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा ई नाम ऐप, ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है एम कोविड-19 ऐप, ये लॉन्च किया मिजोरम ने। नेक्स्ट है आपका कोविड कंट्रोल ऐप, ये लॉन्च किया मोहाली पुलिस ने। देखिए इससे आगे पढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें और बताना चाहूंगा कि विश्व में पहला देश जो कोरोना मुक्त हुआ वो कौन सा देश है, वो है आपका न्यूजीलैंड। क्लियर हो गया। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो यह आता है कि कोरोना काल में लॉकडाउन लगाने वाला अंतिम देश कौन सा है, यानी कि सबसे बाद में लॉकडाउन प्रक्रिया किसने शुरू की, तो वो की है भूटान ने। तीसरा क्वेश्चन यह आता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने कोरोना काल में कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो है आपका भारत। इसने कहा, भारत ने माना है कि पहले हम अपने लोगों की जरूरतें पूरी करेंगे, अगर वो उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं उसके बाद जब माहौल ठीक होता है तब हम इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी मास्क वगैरह बन रहे हैं वो सारे स्वदेशी हैं, बाहर से कोई मास्क ना मंगाए जा रहे हैं ना हमारे द्वारा भेजे जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए नेक्स्ट है हमारा कोपसैक ऐप, ये तैयार किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में नाम है इसका रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोलाब कैड ऐप, ये बनाया नीति आयोग ने। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा चरक चिकित्सक कैंप, ये जो स्टार्ट किया वो क्या, भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे ने। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था तब तमाम गाड़ियां एक ही जगह पर खड़ी थी, यानी कि जहां की तहां खड़ी की खड़ी रह गई। अब उनके खाली डब्बों को यूज करने के लिए उन डब्बों को बना दिया गया आइसोलेशन वार्ड, और आइसोलेशन वार्ड्स का नाम जो दिया गया वो नाम दिया गया चरक चिकित्सक कैंप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पढ़ाई तुम्हार द्वार पोर्टल, ये जो लॉन्च किया है पोर्टल वो क्या है, छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, वो है बिहार। देखिए
इस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन स्टडी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है, तो बच्चों की पढ़ाई ना रुके इसीलिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनके लिए एक ऐप लॉन्च कर दिए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में किया पढ़ाई तुम्हार द्वार पोर्टल, दूसरा है उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, वो क्या बिहार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सहयोग ऐप, ये क्या सर्वे ऑफ इंडिया संगठन द्वारा। नेक्स्ट है हैंड वॉश ऐप, ये क्या सैमसंग कंपनी ने। इस ऐप के माध्यम से बताया गया है कि आपको दिन में कई कई बार हैंड यानी कि हाथ धोने हैं, जिससे वायरस को हम मात दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है शिशु सुरक्षा ऐप, ये क्या असम राज्य ने। नेक्स्ट है वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन ऐप, ये क्या है आईबीएम कंपनी ने। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और भारत में पहला कंप्यूटर लॉन्च करने वाली कंपनी भी यही है। यानी कि क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर लॉन्च किसने किया, तो वो क्या आईबीएम कंपनी ने, जो कि यूएसए की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मोबाइल प्रोविजनल स्टोर योजना, ये योजना स्टार्ट की थी तमिलनाडु ने। यानी कि जो हमारे छोटा हाथी यानी 4 व्हीलर्स वगैरह पर चलता फिरता प्रोविजनल स्टोर बनाए गए थे, जो कि घर घर जाकर के सामान प्रोवाइड करा रहे थे, और ये योजना सबसे पहले किसने करी, वो करी तमिलनाडु ने। चलिए नेक्स्ट है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, ये क्या है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट योर सेल्फ ऐप, ये है गोवा राज्य द्वारा। नेक्स्ट है एहसास आपात नगद अभियान, ये स्टार्ट किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आता है हमारा कोविड-19 पोर्टल, ये है आपका आंध्र प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट है आपका कोवोट रोबोट, ये है झारखंड द्वारा। देखिए इस रोबोट का काम ये है कि जो अस्पताल में पेशेंट जो कोरोना के पेशेंट है उनकी देखरेख के लिए जो तैनात किए गए, वहां पर रोबोट तैनात किए गए। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम मरीजों की देखरेख के लिए कौन से राज्य में रोबोट तैनात किए गए, तो वो होगा आपका झारखंड। और उन रोबोट्स का क्या नाम है, उनका नाम है कोबोट रोबोट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि मेरे सभी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दोबारा से कि अगर आपको इन सबके पीडीएफ या टेक्स्ट फॉर्म में आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जल्दी कीजिए, जल्दी से आइए और अपने सारे नोट्स फ्री में ले जाइए। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अब मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।